इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कटक, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली। महानुभाव, एक जंगल में एक आदमी जा रहा था। एक जंगल में एक आदमी जा रहा था। रास्ते में जाते जाते जब रास्ते में चला तो समुद्र के तट पर पहुंच गया। उसने समुद्र का पानी लिया, मुंह में डाला और समुद्र से कहा कि तुम में बहुत गहराई है, बहुत लंबाई है, लेकिन तुम्हारे अंदर खारा पानी है। और आगे चला। आगे चलते चलते उसको एक फूल का पेड़ मिला, पौधा मिला। उसने फूल को जब तोड़ा तो उसमें कांटे से भी उसकी मुलाकात हो गई, कांटा भी लग गया। उसने फूल से कहा कि तुम्हारे अंदर खुशबू तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे पास कांटे भी बहुत हैं। फिर और आगे चला। जैसे ही और आगे चला तो वहाँ पर रास्ते में उसको एक पेड़ मिला जिस पर फल लगे हुए थे। वहाँ पर जो पेड़ पर फल लगे हुए थे उसके सामने उसने कहा कि पेड़, तुम्हारे फल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो साथ में एक कचरा गिरता है, पत्तियाँ गिरती हैं, ये ठीक नहीं है। इतने में थोड़ी देर और आगे चला और आगे चला तो उसको एक कोयल मिली। उसने कहा तुम बहुत सुंदर गाते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर काला है, जो ठीक नहीं है। इतने में और आगे चला और आगे चला तो उसे एक संत दिखे। संत से वह कुछ कहता, उसके पहले संत ने उससे कहा कि हे मानव, तुम में बहुत सारी अच्छाई हैं। तुम्हारी आँख सुंदर हैं, तुम्हारे कान अच्छे हैं, तुम्हारा चेहरा अच्छा है, तुम्हारा मस्तिष्क अच्छा है, तुम्हारे हाथ अच्छे हैं, तुम्हारे पैर अच्छे हैं, तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं। सब कुछ तुम्हारे पास अच्छा ही अच्छा है, अच्छा ही अच्छा है, अच्छा ही अच्छा है। तुम्हारे पास सब चीज अच्छी है, लेकिन एक दुर्गुण है। तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक दुर्गुण है, एक बुराई है। बोले क्या? बोले तुमको दूसरों के अंदर बुराई खोजने की आदत है। दूसरों के अंदर तुमको बुराई खोजने की आदत है, और वह इंसान कोई और नहीं, हम सभी हैं। वह इंसान कोई और नहीं, आप सभी हैं, हम सभी हैं कि जिनको दूसरों के अंदर की बुराई ज्यादा दिखती है और उसके सामने अच्छाई सारी ढक जाती है। हमेशा ध्यान रखिए, मैं एक बात अक्सर कहता हूं, स्वाध्याय के बाद हम लोग रोज पढ़ते हैं, आप लोग भी सुने कि हमेशा शब्दों को संवारने का प्रयास करें, चेहरे को नहीं। हमेशा शब्दों को संवारने का प्रयास करें, चेहरे को नहीं, क्योंकि चेहरे को लोग भूल जाते हैं, लेकिन शब्दों को कभी नहीं भूलते। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन अपने शब्द सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग शरीर को भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को, चेहरे को भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को कभी नहीं भूलते। तो बता रहा हूं कि उस इंसान ने सब अच्छा ही निकाल ली, सारा चीज कर लिया, सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन उसके बाद में कहा कि तुम्हारे अंदर ये दुर्गुण है, ये दुर्गुण है। तो संत ने कह दिया, नहीं तो कह देता संत को भी देखकर कि आपके अंदर सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके पास में ये नहीं है। इसलिए संत ने पहले ही कह दिया कि भैया तुम्हारे अंदर बहुत अच्छाई है, बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं, लेकिन एक दुर्गुण है। तो आप सबको, हम सभी को यह समझना है
क्या यह दुर्गुण हमारे अंदर है? क्या यह दुर्गुण हमारे अंदर है? तो आपको दिखना पड़ेगा तो मालूम चलेगा। यदि रोटी जल जाती है तो बदबू आती है, दाल जल जाती है तो बदबू आती है, बिजली का तार जल जाए तो बदबू आती है, लेकिन यदि इंसान इंसान से जलता है तो बदबू नहीं आती, बल्कि पूरा उसका जीवन बदबूमय हो जाता है। आज के समय में जलनशीलता इतनी बढ़ चुकी है कि उसके सामने जेठ मास का सूरज भी फेल है। इंसान के अंदर जलनशीलता की भावना इतनी हो चुकी है, दुर्गुण देखने की भावना इतनी हो चुकी है, अन्य अन्य सारी चीजों की भावनाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि उसके सामने कोई दुर्गुण खोजने वाला भी आए तो वह खोज नहीं पाएगा और सारा देख लेंगे। आज क्या है, अरे कौन किसी को क्या देता है और कौन किसी से क्या लेता है? कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है? दो शब्द प्रेम के बोलो, दो शब्द प्रेम के बोलो, आपकी जेब से क्या जाता है? एक शब्द है कि खाना खाना पड़ेगा, एक शब्द है कि आए हो तो खाना खिलाना पड़ेगा, और एक शब्द है कि आप हमारे घर में आए हो तो मैं आपको खाना खाने बिना जाने नहीं दूंगा। एक शब्द है कि खाना खाना पड़ेगा, एक शब्द है कि आप आए हो तो खाना खाना, आपको खाना खाना पड़े, खिलाना पड़ेगा, और एक शब्द है कि आप आए हो तो आपको बिना भोजन के जाने नहीं दूंगा। विचार करिए, आप भोजन की थाली पर बैठे हुए हो और कोई आपके सामने हलवा लेकर आए और एक चम्मच हलवा दे दे और उसके बाद पूछे कि हलवा खाओगे क्या और लोगे क्या, तो आप क्या बोलोगे? हैं? क्या बोलोगे? लेने का मन भी होगा तो क्या बोलेगा आदमी? अरे कैसा आदमी है? यदि आप कहीं पर खड़े हो, कहीं महफिल में खड़े हो, वहां पर आपको पूछे कि आप क्या है, बादाम पिस्ते काजू बादाम खाओगे क्या, आपकी थाली में देने के बाद, आपकी कटोरी में देने के बाद कहे दोबारा लोगे क्या, तो क्या बोलेगा इंसान? नहीं लेगा। और जिस आदमी को खिलाना है वो पूछेगा नहीं, वो चम्मच लाके आपकी कटोरी में देने का प्रारंभ करेगा, और जब चम्मच लाकर कटोरी में देने का प्रारंभ करेगा तो आप खुद बोल दोगे मुझे आवश्यकता नहीं है। तो क्या है, बात उतनी सी है कि आप, एक आदमी आया, एक बार आहार चल रहा था, बोले पापड़ लोगे? क्या बोले भाई, पापड़ लोगे? अरे कोई साधु महाराज से तुम पूछ रहे हो पापड़ लोगे, तो महाराज क्या बोले पापड़ लो? जब उसने 5-7 बोल दिया तो महाराज बोले हाँ लूंगा, लाओ। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? आपने तो घर वालों से ज्यादा स्थितियां खराब कर रखी है। आम लोगे, केले लोगे? अरे क्या लेंगे? आप लेके आओ, उनको लेना होगा, ले थाली दिखाते समय सामान दिखाइए ना, उनको जो लेना लेगा, नहीं लेगा नहीं लेगा। और यदि मान लो अकस्मात कोई चीज रह जाती है तो आप बाद में पूछिए मत, आप लेकर आइए, थाली दिखाने का प्रयास करिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए नासमझी में कोई काम करता है कोई बात नहीं, सब क्षम्य है। लोग मुझसे कहते हैं, बोले महाराज जी आपके पास में जब कोई नया व्यक्ति आता है आहार देने, उसके हाथ से चम्मच भी गिर जाए तो आप कुछ कहते नहीं हो, और हमारे हाथ से चम्मच यदि थाली में भी लग रही तो आप डांटते हो। तो मैं उनसे कहता हूं भाई आप सालों से आहार दे रहे हो, हजारों बार आहार दे चुके हो, और उसके पास तो बेचारे के पास में एक के बाद गिनती चालू होगी, आपके पास तो 1000 बार, मतलब एक के आगे 3 शून्य लग गए, अगले को तो सिखाना तो पड़ेगा। एक बात आपको बताना चाहता हूं, इंसान सिखाने का प्रयास करता है, इंसान सीखने का प्रयास करता है। आपने कभी अपने घर वालों को सोते में से उठाया? हमें भी हमारे माता पिता ने कई बार उठाया होगा। आपने कभी अपने घर वालों को सोते में से उठाया? किसी को कैसे उठाते हो? कैसे उठाते बताइए? सारी महिलाएं कह रही यहां तो उल्टा होता है, हमारे पति हमें उठाते हैं चाय लेकर। तो कैसे उठाते? कई बार ऐसा होता है, बचपन में मैंने देखा था कि लोग पानी डाल देते थे, आदमी नहीं उठ रहा तो मुंह पे पानी डाल दिया करते, अब तो उठ जाएगा। लेकिन जो वास्तविकता में सो रहा है उसको तो आप इस तरह से उठा सकते हो, लेकिन जो चादर उड़ के सोने का नाटक कर रहा है उसको आप पानी क्या, ढोल मजीरे क्या, उसके सामने आप लाउड स्पीकर भी चला दो तो भी उठने वाला नहीं है, क्योंकि वह बनावटी में सो रहा है। उसी तरह से जो अज्ञानी है, जो नासमझ है, जिसको ज्ञान की कमी है,
उसको तो संत सिखा सकते हैं, कोई महापुरुष सिखा सकते हैं, लेकिन जो बनावटी नाटक कर रहा है, जो सीखना नहीं चाह रहा, जो जानबूझकर गलती कर रहा है, उसको तो क्या मैं क्या परमात्मा भी नहीं सिखा सकता। सोने वाले को तो उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कोई भी नहीं उठा सकता, क्योंकि वो सो ही नहीं रहा है। भूखे को तो भोजन कोई भी करा सकता है, लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है उसके सामने आप हलवा पूड़ी लेकर भी जाओ तो भी उसको क्या नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। आप सोच रहे हो पता नहीं हलवा में शक्कर कम है, पूड़ी में घी ज्यादा है, क्योंकि वो भूखा है ही नहीं, उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। और यदि मान लीजिए खाली पेट होता तो हलवा इस तरह से खाता, चाहे नमक हो, चाहे मीठा हो, चाहे शक्कर हो, खा लेता, उसके बाद बोलता जी हलवे में नमक कम था, शक्कर कम था। मतलब मुझे पता नहीं हलवे में नमक डलता है कि नहीं, मैं तो जो बात दिमाग में आती बता देता हूं आपको। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि भूखे को आप भोजन करा सकते हो, लेकिन जो खा चुका है उसके सामने कितने बार भी भोजन लेकर जाओ और ड्रामेबाजी नाटकबाजी करेगा कि मैं सब ऐसा ना वैसा तमाम। तो बात चल रही थी कि आप किसी को भोजन करा रहे हो तो पूछिए मत, उसके सामने कटोरा लेकर जाइए, उसको नीड नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी, उसको फूड नहीं चाहिए तो मना कर देगा। लेकिन आप पूछोगे, आपके घर में कोई मेहमान आए, आप यदि किसी के घर में मेहमान बनकर जाओ, वो पूछे चाय लोगे क्या, तो चाय लोगे भी, लेकिन मन में आता है यार कैसा आदमी है ये, पूछ रहा है चाय लोगे कि नहीं। कई बार त्यागियों को पूछने का कारण दूसरा होता है, उनका कारण यह होता है कहीं इनका त्याग ना हो। त्यागी वृत्तियों को पूछने का सिर्फ उद्देश्य यह होता है कि कहीं उनका कोई वस्तु का त्याग ना हो और जो हम लोग वहां पर खिला रहे हैं। लेकिन भोगियों का, रागियों का कोई त्याग नहीं है जो उनको पूछा जा रहा हो कि चाय लोगे क्या, क्योंकि तुमने कल बैठकर तो बाजार में चाय साथ में पी थी, अब क्या पूछ रहा है चाय लोगे क्या। आप तो चाय का, और आपको एक बात और बताता हूं, यदि आपको लगता है कि चाय वेस्ट ना जाए तो उसके सामने अपने नौकर को बुलाओ और उससे कहना 2 कप चाय लेकर आओ, तो खुद ही करेगा मुझे पीना नहीं है, आपका आतिथ्य सत्कार भी हो जाएगा और सारा काम हो जाएगा, उससे पूछो मत। आज संसार में यही चल रहा है, संसार में यही हो रहा है। तो बात चल रही थी कि इंसान के अंदर सब कुछ अच्छा ही है, सूट भी अच्छा है, बूट भी अच्छा है, आंख भी अच्छे हैं, चश्मा भी अच्छा है, नैन भी अच्छे हैं, लेकिन यदि हर इंसान के अंदर एक बुराई है तो वह बुराई यह है कि वह दूसरों के अंदर दुर्गुण खोजता है, दूसरों के अंदर कमी खोजता है, दूसरों के अंदर यह काम करता है। बहुत सारे लोग यहां बैठकर पूजा कर रहे हैं, एक व्यक्ति यह देखता है वह कितने सुंदर भावों से पूजा कर रहा है, और एक व्यक्ति बाजू वाला कह रहा है क्या पूजा कर रहा है, चावल की जगह लौंग चढ़ा दी, लौंग की जगह बादाम चढ़ा दी। अरे भाई तू परीक्षक है क्या, मंदिर में आने के लिए तुम परीक्षक बन के आए हो क्या, निरीक्षक बन के आए हो क्या, मंदिर में तुम भक्त बन के आओ, भक्ति करो। ये काम तो महाराजों का है, साधु संतों सन्यासियों का है कि वो देखेंगे क्या कौन चढ़ा रहा है कौन नहीं चढ़ा रही। महाराज जी आपको क्या बताऊं, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आपको क्या बताऊं। मैंने क्या बात है, अरे बोले आपको क्या बताऊं। मैंने बताओ भाई क्या, बोले क्या बताऊं, मुझे गुस्से में बता जल्दी। अरे बार बार बोल रहा है बताऊं क्या बताऊं क्या, बोले या तो पेशेंस लेस हो जाता है आदमी। बोले क्या बताऊं, मैंने कहा बताओ। बोले कल आपने जिस महिला के बाजू में मुझे बैठा दिया, आप पूछो मत मेरे साथ क्या क्या हुआ। अरे मैंने घबरा गया, मैंने क्या क्या हो गया, जिस महिला के बाजू में आपने मुझे बैठा दिया मत पूछो क्या क्या हुआ। मैंने कहा क्या क्या हो गया ऐसा। बोले उसने 3-4 थाली सामग्री चढ़ा दी, मैं तो दिखती रह गई। उसने 3-4 थाली सामग्री चढ़ा दी, मैं तो दिखती ही रह गई। और मैंने कहा आपने कितनी सामग्री चढ़ाई। बोले मैं तो एक मुट्ठी भी नहीं चढ़ा पाई। तो मैंने उससे पूछा कल कितनी पूजा हुई थी, तो उसने बताया महाराज जी परिश्रम पर की, पंचमेरु की, मतलब जो सारी 16 करण की, और लगभग 10-12 पूजा हुई थी। तो मैंने कहा 10-12 पूजा और विधान कौन सा था, विधान कौन सा था। तो बोले शांति विधान हुआ था। बोले 10-12 पूजाएं और शांति विधान हुई थी। तो बोले तो मैंने उससे कहा कि उसकी 3-4 थाली चढ़ गई और तेरी एक मुट्ठी भी नहीं चढ़ पाई। बोले महाराज जी कारण ये हुआ कि मेरा तो मुट्ठी में हाथ था और दिमाग वही लग रहा था कि चढ़ाई जा रही है चढ़ाई जा रही है चढ़ाई जा रही है। क्या हो रहा है, क्या है, अगला चढ़ाने वाला चढ़ा रहा है, कराने वाला करा रहा है और हम परेशान हो रहे हैं। वो अपना यही हो रहा है संसार में। ये तो महज उदाहरण है, काल्पनिक बातें मैं आपको समझाता हूं कि आपको बातें समझ में आए और आप अपनी इस तरह के बदलाव को बदल दो। क्योंकि देखिए मेरा काम तो बोलना है,
आप सब मेरी बात इसके माध्यम सुनते हैं, उसके माध्यम सुनते हैं, और मेरी बात को सुनकर एक आदमी के हृदय में परिवर्तित हो गया तो मेरा बोलना सार्थक है। मैं ये नहीं सोचता कि मेरी बात हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं, बल्कि मैं ये सोचता हूं कि मेरी बात यदि एक सच्चा व्यक्ति भी सुन ले और उसने अपने जीवन में उतार लिए तो मेरा काम हो जाएगा। यदि मैंने अपने साधु जीवन में आने के बाद यदि एक व्यक्ति को भी सतपथ पर लगा दिया, एक व्यक्ति को भी मोक्ष मार्ग पर लगा दिया, तो मेरा साधु बनना सार्थक हो गया। हम तो ये बात समझते हैं, हमें सोचते ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हर आदमी एक एक आदमी को सुधार ले तो ऑटोमेटिकली पूरा देश, पूरा राज्य और पूरा भारत अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन सब सोचते हैं मैं तो 10,000 को सुधारूंगा, मैं तो 1000 को सुधारूंगा। और इसी तरह से मैं सबसे कहता हूं कि हर व्यक्ति संकल्प कर ले कि मैं एक व्यक्ति को भूखा नहीं रखने दूंगा, एक व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दूंगा, तो ऑटोमेटिक एक एक व्यक्ति एक एक कर देंगे तो पूरा भारत देश भूखा रहेगा ही नहीं। लेकिन ये सोचता ही नहीं कोई, वो तो सोच रहा है कि मैं तो सारे संसार का काम कर लूं, और संसार का काम करते करते संन्यास भी हो जाता है, लेकिन संसार नहीं छूटता। इसलिए तो हमारे जैनागम में कहा गया है कि आदमी को देखना है तो पर के दुर्गुण देखो, पर के दुर्गुण देखना छोड़ दो। आदमी को देखना है तो पर के दुर्गुण को देखना छोड़ दो, और 100 के दुर्गुण को छोड़ो, पर के गुणों को देखिए, और 100 के दुर्गुण को छोड़ी के देखिए मैं कैसा कर रहा हूं, वो कितना अच्छा करता है। लेकिन आज इंसान के पास चश्मा लगाया हुआ नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में काला चश्मा लगा हुआ है, जिसमें हर व्यक्ति काला ही काला दिखता है, हर व्यक्ति काला ही काला दिखता है, हर व्यक्ति काला ही काला दिखता है। तो इंसान के अंदर सब कुछ अच्छा है, मुंह से अच्छा गा सकता है, आंख से अच्छा देख सकता है, कान से अच्छा सुन सकता है, हाथ से पूजा भक्ति कर सकता है, पैरों से पहाड़ों की वंदना कर सकता है, समय शिखर जी के दर्शन कर सकता है, पूजन विधान अभिषेक सब कुछ कर सकता है। लेकिन यदि एक दुर्गुण है तो यह दुर्गुण है कि उस समय भी वह दूसरों की बुराई देखने से नहीं चूकता, उस समय भी वह दूसरों के हाथ का कलश देखता है कि उसने कलश कैसे पकड़ा था। अरे भाई तुम तो ठीक से पकड़ो ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कट, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली।